बोलो सतगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमेश्वर की सभी प्यारी आत्माओं को पवन दास का सत्साई। पुण्यात्माओं, एक समय सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने अपने भक्तों को कुत्ते और गधे का उदाहरण देकर दुष्ट लोगों के स्वभाव को समझाने की कोशिश की थी कि गधे के शरीर पर चाहे कितना ही चंदन का लेप कर दो फिर भी वह कूड़े करकट में लौटना नहीं छोड़ता है, और कुत्ते को चाहे लाख बार गंगा स्नान करवा दो फिर भी उसकी पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। लेकिन आज मुझ पवन दास को यह कहते हुए बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि उस कुत्ते और गधे से भी गई गुजरी हालत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के 70% पढ़े लिखे भक्तों की हो रही है, जो अपने आप को सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के सोशल मीडिया सेवादार कहते हैं। इन 5% पढ़े लिखे मूर्खों ने 65% भोली संगत को नरक के द्वार पर ला छोड़ा है। बरवाला कांड के बाद अंधे गधे की भूमिका निभाते हुए बेतुकी और बेबुनियादी फर्जी पुस्तकों का सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार करके संगत की जितनी भक्ति का सत्यानाश और गुरु के दामन पर बदनामी का कीचड़ इन लोगों ने उछाला है, उतना कीचड़ तो शायद 2006 से लेकर 2020 के अंत तक आर्य समाज ने भी नहीं उछाला होगा। धर्मराज भी घंटों इसी सोच में पड़ा रहता होगा कि मरने के बाद इन गधों के लिए कौन सा नरक ठीक रहेगा। आज दिनांक 17 दिसंबर 2019 की न्यूज़ सुनकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं कि इन पढ़े लिखे अंधे गधों के कंधों पर बंदूक रखकर प्रशासन के द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी को हिसार में भयंकर यातनाएं दिलवाने और अपनी काल प्रेरित घटिया व छोटी सोच अनुसार यथासंभव उन्हें मानुष समझकर जान से मरवाने की पूरी प्लानिंग सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के मुखिया महेंद्र एंड पार्टी के द्वारा रची जा रही है। सर्वप्रथम तो इन गुरु गद्दारों ने बरवाला कांड के समय जजों के खिलाफ भड़काऊ पुस्तकें लिखकर और संत जी को जबरन कोर्ट में उपस्थित होने से रोककर बरवाला में भयंकर नरसंहार और उसी की आड़ में संत रामपाल जी महाराज जी को आश्रम में ही जान से खत्म करने की योजना बनाई थी, लेकिन सफल नहीं हो पाए। सबूत के तौर पर संत जी ने स्वयं मीडिया में बयान दिया था कि मैं छुपा रहा तो बच गया, वरना ये लोग मुझे जान से मार देते। लेकिन 2014 में जब इनकी दाल नहीं गली तो अपनी उस घटिया मनसा को अंजाम देने के लिए अर्थात उन्हें फांसी की सजा करवाने के लिए 2015 के बाद जजों के खिलाफ सोशल मीडिया सेवादारों की एक टीम खड़ी कर डाली, और उन मूर्खों का सारा दिन फेसबुक और ट्विटर पर बस एक ही काम था कि मोदी हाय हाय, खट्टर हाय हाय, अनिल राव हाय हाय, जज भ्रष्ट हैं, जज रिश्वतखोर हैं, फला फला जज के सिर में कीड़े पड़ेंगे, फला जज ने हमसे 8 करोड़ रुपए मांगे। और अंत में इन अंधे गधों की हाय हाय का एक ही परिणाम निकला कि जजों ने संत जी को दोहरी उम्र कैद की सजा सुना डाली, क्योंकि भारतीय संविधान में संतों को फांसी का प्रावधान नहीं है। लेकिन गद्दार महेंद्र और उसकी टीम को तो संत रामपाल जी महाराज जी को आजीवन उम्र कैद होने पर भी संतुष्टि नहीं मिली, तो फिर से इन शेख तकी के वंशजों ने उन पढ़े लिखे अंधे गधों को सोशल मीडिया सेवा के लिए रिचार्ज किया, और 2019 में जज देशराज चालिया के खिलाफ एक बेहद भड़काऊ भाषा युक्त सरासर अन्याय नामक पुस्तक छापकर उसका प्रचार प्रसार करवाना शुरू कर दिया। आपको बता दें, जज देशराज चालिया वही जज है जिसने संत रामपाल जी महाराज जी को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। अब आगे का वीडियो ध्यान से सुनने लायक है। जज देशराज चालिया की संत रामपाल जी महाराज जी से कोई दुश्मनी नहीं थी। उसने जो भी फैसला सुनाया सबूतों के आधार पर सुनाया, क्योंकि 4 साल के ट्रायल में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के सभी वकील गद्दार महेंद्र के इशारों पर मुंह पर ताला लगाए हिजड़ों की तरह कोर्ट में चले जाते और बाहर आकर अपने बाप महेंद्र से नौटंकी की फीस ले जाते। तो अब आप ही बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी को निर्दोष साबित करने वाले सबूतों के अभाव में जज और क्या करता। अब मुद्दा यह है कि इन लोगों ने उस जज और न्यायपालिका के खिलाफ सोशल मीडिया पर जो अभद्र और बेबुनियादी आग उगली थी उस पर जज साहब ने एक्शन ले लिया और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के 282 सोशल मीडिया सेवादारों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए उनसे जवाब मांगा है कि आप लोगों ने न्यायपालिका और मेरे खिलाफ जो झूठा जहर उगला है उसके ठोस प्रमाण पेश करें, अन्यथा अंदर जाने की तैयारी करें। तो पुण्यात्माओं, कोर्ट में जज और न्यायपालिका की भ्रष्टता के खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश करने के बजाय
इन गद्दार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के अंडरग्राउंड मुखिया महेंद्र ने एक भाड़े का वकील खड़ा कर दिया। उस वकील ने कोर्ट में हाजिर होकर उन पढ़े लिखे 282 सोशल मीडिया सेवा करने वाले अंधे गधों के बचाव में जो भी कुछ कहा है, उसे सुनकर आपको हंसी कम और गुस्सा ज्यादा आएगा कि पिछले 5 साल में हम किन अंधे गधों की पूंछ पकड़कर हरिद्वार की पैदल यात्रा कर रहे थे। सुनिए वकील साहब का जवाब। रामपाल के 282 समर्थकों ने हाईकोर्ट से मांगी माफी। कोर्ट ने कहा हलफनामा दें। सजा सुनाने वाले जज के खिलाफ टिप्पणी वाला पत्र भेजा था। चंडीगढ़ हिसार की जिला अदालत द्वारा रामपाल को 4 महिलाओं सहित एक बच्चे की मौत का जिम्मेदार मान उम्र कैद की सजा सुनाने वाले जज के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने वाले पत्र मामले में रामपाल के 282 समर्थक हाईकोर्ट में पेश हुए और माफी मांगी। हाईकोर्ट ने उन्हें हलफनामे के माध्यम से माफी सौंपने का आदेश जारी करते हुए सुनवाई स्थगित कर दी है। रामपाल के समर्थकों ने हिसार जिला अदालत द्वारा रामपाल को उम्र कैद की सजा सुनाने वाले जज सहित जिला अदालत के अन्य जजों पर आपत्तिजनक टिप्पणियां पर रामपाल के समर्थकों ने हाईकोर्ट को पत्र भेज दिया था। पत्र पर इन सभी के हस्ताक्षर थे। इस पत्र पर संज्ञान ले इन सभी को तलब कर जवाब दिए जाने का आदेश दिया था। सोमवार को ये सभी समर्थक हाईकोर्ट में पेश हुए और कहा कि यह बेहद शर्मनाक बात है कि न्यायपालिका पर इस तरह की टिप्पणियां की जा रही हैं। पुण्यात्माओं, ये सभी सोशल मीडिया सेवादार जिनको हम अंधे गधे कहते हैं, इन्होंने खुद वहां पे जाके कहा है कि यह बेहद शर्मनाक बात है कि न्यायपालिका पर इस तरह की टिप्पणियां की जा रही हैं। तो नालायकों, पिछले 3 साल से क्या तुम अपने मामा के ऊपर टिप्पणी कर रहे थे? कोर्ट ने कहा था कि इस प्रकार का व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सुनवाई में इन समर्थकों की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट विनोद घई ने इनके लिए हाईकोर्ट से माफी मांगी और कहा कि ये सभी बेहद ही गरीब लोग और दिहाड़ीदार हैं। पुण्यात्माओं, इनके वकील ने कहा कि ये लोग बेहद गरीब हैं और दिहाड़ीदार हैं, यानी मजदूरी करके अपना पेट भरते हैं, इनको नॉलेज नहीं है, अनपढ़ हैं। और कई महिलाएं ऐसे में यह सभी इस पत्र के लिए माफी मांगने को तैयार हैं। इस पर जस्टिस दया चौधरी एवं जस्टिस मीनाक्षी आई मेहता की खंडपीठ ने कहा कि ये सभी न सिर्फ लिखें बल्कि पत्र माफी मांगें, बल्कि भविष्य में ऐसा ना करने का आश्वासन भी दें। इस पर दोपहर बाद इन सभी की ओर से हलफनामा दायर कर हाईकोर्ट ने बिना शर्त माफी मांग ली और आगे से इस केस में उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर पेश होने से छूट दिए जाने का भी आग्रह किया गया। हाई कोर्ट ने हलफनामे में कई खामियां बताते हुए इसे नए सिरे से 3 दिन के भीतर कोर्ट की रजिस्ट्री में दायर किए जाने का आदेश भी दिया है। साथ ही इन सभी समर्थकों को 29 जनवरी को मामले की अगली सुनवाई पर पेश होने को छूट भी दे दी है। हस्ताक्षर करने वाले कुल 282 लोग थे, जिनमें से 2 की मृत्यु हो चुकी है और 1 सड़क दुर्घटना में घायल है। ऐसे में 282 समर्थक हाईकोर्ट में पेश हुए थे। पुण्यात्माओं, अब इसके आगे दास इस अंधी, गूंगी, बहरी, पोलियो ग्रस्त, अपंग और मानसिक गुलाम संगत को केवल इतना ही कहेगा कि और बढ़ चढ़ कर दान करो अपने इन गद्दार बाप दादाओं को, ताकि ये लोग उस निर्दोष महापुरुष को जेल में यातनाएं दिलवाने के लिए इन जजों के खिलाफ उल्टी सीधी पुस्तकें छापकर उनका प्रचार करते रहें। और जब कोर्ट कोई एक्शन ले तो तुम्हारे ही दान पर एक भाड़े का वकील खड़ा करके उनकी ओर से माफी मांगी जाए कि जज साहब माफ कर दीजिए, आपके खिलाफ गलत प्रचार करने वाले ज्यादातर लोग अनपढ़ और दिहाड़ीदार हैं। यदि किसी सोशल मीडिया सेवादार की मां इस वीडियो को देख रही होगी तो 101% अपनी आंखों में आंसू भरकर यही सोच रही होगी कि कौन सी मनुष्य घड़ी में यह कंसरूपी बीज मेरी कोख में पड़ा था, जो आज गुरुजी को बदनाम करने के लिए गद्दारों के इशारों पर कुप्रचार में लगा हुआ है। छटनी 2022 है और वो सतसेवकों के अंदर से है, बाकी तो सब रिजेक्ट है। दूसरा सबसे अहम पहलू जिस पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि काल किसी न किसी तरीके से आपको इस समय झुकाने का प्रयास करेगा, आपको तोड़ने का प्रयास करेगा, गुरुजी के प्रति आपके मन में शंकाएं पैदा करने का प्रयास करेगा, वो हर प्रकार के हथकंडे अपनाएगा। और काल कोई भी हथकंडा, ध्यान रखना, जगत वालों के माध्यम से नहीं अपनाएगा, आपके अपने संगत वालों के माध्यम से अपनाएगा, क्योंकि उसको पता है कि ये आत्माएं अगर धोखा खा सकती हैं तो संगत वालों के माध्यम से खा सकती हैं, जगत वालों के माध्यम से ये धोखा नहीं खाएंगे। इसलिए वो जिन जिन लोगों के अंदर कुप्रेरणा अपना काम निकलवाने के लिए करेगा, वो आपके अपने ही भूतपूर्व भगत भाई बहन होंगे, जिनको आप अपना भगत भाई बहन समझते हैं। जैसे मैनेजमेंट के माध्यम से 90% संगत को खा गया,
और अब कुछ लोग हैं जो कि ट्रस्ट की आड़ में जो ये कहते हैं कि हमने ये ट्रस्ट बना लिया और अब हम ये ट्रस्ट बना के अब हम सतगुरु रामपाल जी भगवान से मिलने का प्रयास करेंगे, हिसार जेल में जाएंगे, हम उनकी रिहाई का प्रयास करेंगे, हम उनकी जमानत का प्रयास करेंगे। पुण्यात्माओं, ये सबसे भयंकर काल का जाल है, ध्यान रख लेना इस बात को। अगर आप ऐसे किसी भी मनवश व्यक्ति के साथ में जुड़ते हैं जो आज गुरुदेव के हिसार जेल में रहते सहते फालतू के ये ट्रस्ट वर्स्ट बना रहे हैं और उसके माध्यम से आप भक्तों को जोड़ रहे हैं कि इस ट्रस्ट के मेंबर बन जाओ, इस ट्रस्ट के सदस्य बन जाओ, हमारे पास में ये सबूत हैं, हमारे पास में ये सबूत हैं, हम गुरुजी से मिलने का प्रयास करेंगे। अरे क्या मिलने का प्रयास करोगे तुम गुरुजी से? हम सच्चाई जानने का प्रयास करेंगे, हिसार जेल में जाके हम गुरुजी से मिलेंगे। अरे गुरुजी के विषय में सच्चाई जाननी है, बरवाला कांड के विषय में सच्चाई जाननी है तो परमेश्वर के सत्संगों के आधार से जान पाओगे, गुरुदेव के पास जाके नहीं जान पाओगे। ये परीक्षा का दौर है और परीक्षा के समय में कोई मूर्ख ये कहे कि चलो बच्चों सारे इकट्ठे होके पेन कॉपी को यहीं रख दो, कुछ नहीं लिखना किसी ने, चलो सारे इकट्ठे होके हम अपने टीचर के पास चलेंगे और टीचर ही हमें बताएगा कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। वो गधा है, गधा। उसको एक समझदार विद्यार्थी की श्रेणी में नहीं गिना जा सकता। वो मूर्ख है, वो भांग पी के आया हुआ परीक्षा देने के लिए। तो कोई भाड़ में पड़े सो पड़े, लेकिन यह संदेशा केवल उन 10% सत्सेवकों को दिया जा रहा। आज 90% तो मूर्ख हैं, वो तो ऑलरेडी मैनेजमेंट के पीछे अपना कर्म धर्म नष्ट कर चुके हैं। सब परमेश्वर की मर्यादा से दूर हैं, परमात्मा के लक्ष्मण रेखा से दूर हैं। वो तो सारे घटिया कुक्रम ऑलरेडी वो कर चुके हैं। काल ने उनको अपनी हद में जकड़ लिया है। उनका तो कभी भी नाश या सर्वनाश निश्चित है। मात्र 10% आत्माएं जो हैं इस धरती पे वो परमेश्वर की है, मात्र 10%। और 10% में से 50% की छटनी 2022 में हो जाएगी, 50% की। अगर अभी भी आपने यदि सत्सेवक बनने के बावजूद भी अपने व्यवहार में, अपने आचरण में, अपनी सोच में, अरे तुम किसी को 5,000 रुपये उधार दे देते हो और 5,000 रुपये उधार देने के बाद उस बेचारे का तुम 50,000 का तो तुम उसका खून पी जाते हो। ये भक्ति हो रही है कि ड्रामा हो रहा है? तुम इंसान हो, जानवर अच्छे हैं तुम्हारे से तो जानवर। अरे गुरुदेव ने कितनी बार कहा सत्संगों में, या तो किसी की मदद मत करो। तुम क्यों फिर तुम दानी बनते हो? तुम क्यों दानवीर बनते हो फालतू में? जब तुम्हारी औकात अगर सहन करने की नहीं है, अगर तुम्हारी औकात अगर किसी को 2 रुपया उधार देके और फिर लेते समय शांति रखने की नहीं है, क्यों तुम फालतू के दानवीर बनते हो? क्यों तुम अपने कर्म फोड़ते हो? क्यों सामने वाले की आत्मा दुखाते हो? तुम मत दो किसी को जबरदस्ती, कोई तेरी जेब से थोड़ी निकाल रहा सामने वाला। उधार मांगना भगत का फर्ज है। एक दूसरे की जो मदद करना है वो गुरुदेव ने हमें सिखाया है। अगर तुम्हारी औकात अगर किसी की मदद करके और अगर सहनशीलता अपनाने की नहीं है तो मत करो किसी की मदद। तुम अपना भी कर्म फोड़ोगे, दूसरे की भी आत्मा दुखाओगे, वो दोष भी तुम अपने सिर पे लोगे। आजकल यही हो रहा है संगत में। ये काल भगवान इस दास को हर प्रकार से तोड़ने का प्रयास कर रहा है, हर प्रकार का, लेकिन ये सफल नहीं हो पाएगा। मेरे साथ में परमात्मा है, खूब कोशिश करी इसने। अभी जो 4 लाख रुपए का जो मैटर है, पुण्यात्माओं, वो पैसे देने का अधिकारी मैं नहीं था। जिस प्रकार उस रणजीत ने मेरे ऊपर विश्वास करके और उसने वो 4 लाख रुपए मुझे दिए उस ओमपाल के लिए, मेरठ वाले के लिए, उस सत्सर भगत जी बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। इसमें देख लीजिए, ये काल का दूत पवन ठग मेरठ से भागने के पहले, यानी कि 2020 के पहले 2018-19 में, तब ये काल का दूत पवन ठग मैंने आरएसएस को गलत बताते हुए कहता था कि उन्होंने सबूत नहीं पेश किए, उस आधार से गुरु जी को आजीवन कारावास की सज़ा करवा दी गई। अब जब मेरठ से भाग गया, अब भागने के बाद चोर की तरह छुपा रहा और जोधपुर में जब ये पकड़ा गया, मतलब मेरठ से भागने के बाद कभी भी अपना इसने पता नहीं बताया मैं कहाँ रहता हूँ।
जब जोधपुर में ये सात संगति वालों ने ही पकड़ाया तो वहाँ ज्वेलसी व ईर्ष्या बेस वहाँ से छूटने के बाद 1 घंटा 54 मिनट की वीडियो में बता रहा है कि जो गुरुजी की जमानत के बारे में सोचेगा या गुरुजी से मिलने के बारे में जेल में सोचेगा वो मूर्ख है, गधा है। अब उसको गधा बता रहा है। तो ये दोगला व्यक्ति, आपको याद होगा मेरठ से भागने के बाद इसने एक वीडियो डाला था, ऑडियो डाला था कि अब सतसेवक और मैनेजमेंट आरएसएस मिलकर परमात्मा के इस मार्ग को बढ़ाएंगे। यानी कि सतसेवक और मैनेजमेंट आरएसएस एक हो गए थे। और ये पवन ठग जब इसका उजागर हुआ तो इस पवन ठग ने तुरंत अपना जो है बैक हो गया कि वो तो हमने ऐसे कहा था कि इसमें अगर ये सही होंगे साथ में चलेंगे तो इनके साथ मिलके चलूँगा। लेकिन आज भी ये मैनेजमेंट आरएसएस से मिला हुआ है। इसलिए जो हिसार की घटना आप देख रहे हैं सुलेखा दासी जी के यहाँ, ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। अगर आप सोचिए, अगर इतना मैनेजमेंट आरएसएस इसके चारों तरफ लगा था तो मैनेजमेंट आरएसएस इसको वहाँ से छोड़ के नहीं भागता और ना ही वो कार से आ सकते थे, ना ही वो पवन ठग को कार से वहाँ से ले जा सकते थे, जो हनुमानगढ़ वालों को जो बता रहा है। इसलिए ये काल के दूत पवन ठग की सोची समझी रणनीति थी। उस रणनीति के वजह से इसने पवन ठग ने स्वयं बताया कि हमारी जो है मनसा थी कि रात में भोग लगाने के लिए, लेकिन सुबह 6:30 बजे भोग लगा दिया। हमारी मनसा थी कि हम जो है लाइव नहीं आएंगे, लेकिन सुबह 6:30 बजे लाइव आ गए। इसलिए ये इसकी पूरी रणनीति के तहत इसने काम किया है और ये भगत समाज समझ नहीं रहा है। इसीलिए पवन ठग ने पहले किसी को नहीं बताया था कि मैं हिसार जा रहा हूँ। जब इसके साथी लोग भी जो व्यवहार संगत के थे, जहाँ पे 25 तारीख को भंडारा होना था, उन्होंने पूछा, उनको भी नहीं बताया था, किसी को बताया नहीं था। और इसके बाद स्वयं ये लाइव हो गया सुलेखा दासी के यहाँ। तो ये भगत भाइयों सोची समझी इसकी रणनीति थी। आप इसकी दोगले की रणनीति नहीं समझ पाओगे। आने वाले समय सब खुलासा हो जाएगा। ये गुरु गद्दार पवन ठग से सावधान रहो। ये मैनेजमेंट आरएसएस से मिला हुआ है, इसीलिए मैनेजमेंट आरएसएस इनका खुलकर विरोध नहीं करता है। इनकी ये बहुत बड़ी चाल है। परमेश्वर इसीलिए इनकी चाल का यहाँ से खुलासा करवा दिया है। और अब ये काल का दूत पवन ठग को जब वो सुलेखा दासी मना कर रही कि अभी वीडियो ऑडियो ना डालो, अब ये नहीं मान रहा है। अब वो बल्कि उल्टा उनकी ऑडियो वायरल कर रहा है, जबकि यही डर के मारे चोर की तरह वहाँ सुलेखा दासी के यहाँ छुपा हुआ था। ऐसे गद्दार से सावधान रहें। सत साहेब जय हो बंदी छोड़ की। सत साहेब भगत जी, इसीलिए बिहार के एडवोकेट सतसुदास जी ने इस पवन ठग के बारे में बताया था कि ये पवन ठग मैनेजमेंट आरएसएस दोनों मिले हुए हैं। और ये 100% बात सही है। ये दोनों मिले हुए हैं, दोनों एक ही काम कर रहे हैं। वो भी लीला बता रहे हैं, पवन ठग भी लीला बता रहा है। वो भी दान पाठ पर ज्योति जलवा रहे, ये भी ज्योति जलवाने लगा। सेम दोनों की एक ही मतलब ट्यून है। ये केवल एक दूसरे को भ्रमित करने के लिए चाल है। तो इसीलिए इस काल के दूत पवन ठग का परमेश्वर ने खुलासा करवाया है। हिसार में जो सात संगति में ये गया था, ये केवल इसका एक नाटक था, एक सोची समझी रणनीति थी। 25 दिसंबर 2021 का व्यवहार संगत में अचानक वहाँ का प्रोग्राम कैंसिल कराना, आप खुद सोचिए क्यों कैंसिल कराया और यहाँ क्यों बनाया। फिर इसकी व्यवस्था दूसरे घर में की थी। उस ऑडियो में स्वयं पवन ठग बता रहा है कि इसकी व्यवस्था सुलेखा दासी जी ने दूसरे घर में की थी। और ये सारा सब कुछ उल्टा काम किया। और ये तब तो सुलेखा दासी के यहाँ छुपा रहा, तब तो ये जो है बोला नहीं, तब तो बता रहा मैं सतनाम का जाप करता रहा। सुलेखा दासी जी इसके बारे में झूठ बोलते नहीं कि पवन ठग यहाँ घर पे नहीं है, वो तो चले गए, सब क्यों पीछे पड़े हो। और जब यहाँ से निकल गया तो अब वही सुलेखा दासी जी कह रही कि पवन दास जी कह दो कोई वीडियो बना न डाले, अभी मुझे कोई फ़ोन न करे, मेरे नंबर सर्विलांस लगे हुए हैं। तब ये काल का दूत पवन ठग कह रहा कि वो डरने कोई बात नहीं, वो डर रहे हो, लेकिन परमात्मा मेरे साथ में है और मैं जयपुर में हूँ। लेकिन देखो वो जो भगत इसको फ़ोन कर रहा है वो कितना बड़ा मूर्ख है। वो इससे नहीं कर सकता कि भाई जयपुर में हो तो, लेकिन पता बता, अभी तेरे पास वहीं पहुँच जाएंगे लोग। लेकिन ये पता जयपुर का नहीं बताया। जब से मेरठ से भागा तब से आज तक किसी को अपना पता नहीं बताया। चोर की तरह वहाँ जाता है। जैसे कि जोधपुर में गया और वहाँ डींग मारा था कि रामेश्वर, डॉक्टर रामेश्वर जांगिड़ नहीं आया, फलाने नहीं आया, ढिमके नहीं आए। अगर तू पहले से बताया होता तो सब पहुंच जाते। वहाँ के लोगों ने खुद ही बताया, तेरे साथ संगति के लोगों ने, कि ये पवन ठग जो है ना आधी दूर आ गया था, तब इसने बताया, नहीं तो पहले बताया नहीं कि मैं वहाँ आ रहा हूँ। ये किसी को बताता ही नहीं है ये चोर। अब इसकी साथ संगति वाले ही इसकी दुर्गति कर रहे हैं। जोधपुर में साथ संगति वालों ने दुर्गति की
और वही हिसार में की। ये जानता था कि जानते नहीं, लेकिन ये तो अपनी चाल खेल रहा था। लेकिन मैंने आरएसएस वालों ने इसको इसीलिए वहाँ से फिर छोड़ दिया। वो तो एक ड्रामा किया गया कि पुलिस वहाँ चली गई, मैंने आरएसएस वहाँ चले गए। अरे जिस पवन ठक्के को पकड़ने के लिए वो वहाँ बैठे थे, तो क्या 6:30 बजे वो इधर उधर हो जाते? अगर हो जाते तो दाएँ बाएँ रहते, गाड़ी इसकी पकड़ते हैं। कोई गाड़ी लेके वहाँ जा नहीं सकता था, हरियाणा नंबर की गाड़ी हो चाहे जो भी गाड़ी हो। लेकिन ये इसकी देखो चाल, इसकी के मुख से परमेश्वर ने खुलवा दिया। ये गद्दार पवन ठग है, इससे सावधान है। इसीलिए चोर की तरह भागा घूम रहा है, इसलिए सबके सामने नहीं आ सकता, अपना पता कभी नहीं बता सकता, ना कहीं खुल के कभी जा सकता। ऐसे गद्दार से सावधान है, ये पक्का अकाल का दूत है। हमारा काम वास्तविकता से परिचय कराना, बाद बाकी आप जाने और आपका काम जाने। सच साहेब, बंदी छोड़, सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो।